एनआईएस के जो बच्चे हैं या ट्यूटर्स हैं, लर्नर्स हैं कि टीचर्स हैं, तो जो ग्रेड 10 मैथ है तो वो 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अलजेब्रा रहेगा, फिर कमर्शियल मैथ, फिर ज्योमेट्री है, फिर मेंसुरेशन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है और फिर स्टैटिस्टिक्स है। तो अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स हैं, तो उसका जैसे हम उसके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मे बी कैम्ब्रिज बोर्ड है या कुछ दूसरे करिकुलम होते हैं उसमें फॉर्मूले दिए जाते हैं, बट ज़्यादातर इंडियन बोर्ड्स में फॉर्मूले बच्चों को याद करने रहते हैं। तो आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। एक्चुअली बहुत ज़रूरी है याद करना, सही कहें तो जो स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन है, तो उसमें ये सारी आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से लेकर के ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं सारी। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें कितनी रूट्स रहेंगी, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप फॉर्मूला तो याद कर लें, बट आपको ये भी याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला का है कि nth टर्म का है कि फर्स्ट टर्म का है कि सम ऑफ AP है, जब लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। तो ये हो गया अपना अलजेब्रा, और ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से याद करना। देन स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और हमेशा ये जो एक ताश के पत्ते होते हैं वो याद रखने की, हार्ट्स कितने हैं, क्लब्स कितने हैं, हार्ट डायमंड्स 13 रहते हैं, और फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, किंग्स क्वींस और जैक। ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स और ये अलजेब्रा। और हमेशा याद रखिए कि रोज़ आपने अगर साइंस मैथ लिया है तो वो रोज़ पढ़ें, और मे बी यू नीड अ ट्यूटर, उसके और भी कई ऑनलाइन रिसोर्सेज हो सकते हैं। और देन यू हैव ज्योमेट्री, उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ पे, और सेक्शन फार्मूला। और हमेशा इनको डिस्टिंग्विश करना, कंफ्यूज ना होए कि कौन सा है, और प्रैक्टिस करेंगे साथ में फॉर्मूला रटने के तो ये कन्फ्यूजन दूर होगा। मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, ये ज्योमेट्री में आ जाएंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी की चैप्टर्स में ऐसा इतने फॉर्मूला है नहीं ज्योमेट्री में। देन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा एक कहें कि रटने का काम है। ये रट लिया तो मतलब आप कहें कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो गया। बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहता है ये। तो उसमें साइन, कॉस, टैन, कोटैन, सीकेंट और कोसैक की वैल्यूज़ याद रखनी है। तो उसमें आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं कि कोसे का पल्लू भारी, या कोट वाले का BP लो है, या कोसेक है पोर्चुगल से, या ऐसे अपने हिसाब से कुछ भी बना लीजिए। फिर इसको आप म्यूज़िकल तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सीकेंट इज इक्वल टू 1 + tan, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। और ये सबसे सिंपल रहेगा, साइन कॉस, साइन 90 - a = cos है, वैसे ही कॉस सेक, और इसको कलर कोड कर लीजिए तो वो भी बहुत आसानी रहती है कई बार कलर कोड करके। ये हो गया ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो रेशियोज़ हैं, इसकी जो फर्स्ट साइन और कॉस है वही आपने याद कर लिए, और फिर इसके बाद ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये भी याद कर लिए कि tan = sin/cos। तो ये हो गया tan। तो 0/1 इज़ 0, 1/2/3/2 इज़ 1/√3। इस तरीके से आपको नीचे की भी चारों याद हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप रोज़ याद रखेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बैठेगा दिमाग में। और फिर ये आ जाता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है? बेसिकली सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर अलग अलग 3D फिगर्स होते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, कोई भी रूम के 4 वॉल्स हो गए, सिलेंडर हो गया,
कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो उसमें आप जब एक साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत रिलेटेड महसूस होंगे कि जैसे ये वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन है, इट्स 1/3 πr²h। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr²h। वैसे ही आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 πrh। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर हो जाएगा 2 πrh प्लस 2 πr² की सिलेंडर के सरफेस एरिया में 2 सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है और वॉल्यूम में πr²h। ऐसे याद रखें, पूरा उसका फिगर दिमाग में बना के याद रखें तो याद होगा। और हमेशा स्लैंट हाइट अच्छे से याद रखनी है कोन की, वो बहुत ज़रूरी रहता है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। फिर मेंसुरेशन में ये भी चैप्टर्स रहते हैं जिसमें पैरीमीटर एरिया रहता है, जो कि बहुत पहले से आ जाते हैं बच्चों को। उसमें हेरेंस फार्मूला जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें रेक्टेंगल की 3 साइड्स पता होती हैं, देन उसका एरिया निकालना रहता है। फिर रोम्बस क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, और एक रेक्टेंगुलर पाथ होता है कि जैसे शीट है, इसका पाथ बना दें तो ये पूरी शीट में से अंदर की एरिया को माइनस करेंगे तो उसका पाथ आ जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर पाथ, पैरेललोग्राम क्या है। तो ऐसे सारे शेप्स पता होने चाहिए, एक बार अच्छे से बुक में पढ़ें, बाकी इंटरनेट की रिसोर्सेस में देखें। देन जो सर्कल है उसमें आर्क क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, उसमें पूरा हो जाएगा। ये पूरा एरिया रहेगा और पेरीमीटर बस इतना रहेगा, देन आर्क बस इतनी रहती है। तो वो ये हो जाता है πr(θ/180। फिर पेरीमीटर रहेगा 2r + πr(θ/180 और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रहेगा πr²θ/360। तो हमेशा एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल याद करेंगे तो उसका लॉजिक थोड़ा समझ आ सकता है। देन स्टेटिस्टिक्स में यू हैव एरिथमेटिक मीन। तो पहले हमें मीन, मोड और मीडियन सिखाया जाता है। तो उसमें जैसे एरिथमेटिक मीन है तो ये xi/n है। देन उसमें कई बार आपको अज्यूम निकालना रहता है, मतलब कोई बीच का नंबर निकालना रहता है, उसको xi में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें अलग अलग रहते हैं कि ये अज्यूम मीन हो गया, ये डायरेक्ट मेथड है, fi/xi/fi। ये अज्यूम मेथड है। देन यू हैव स्टेप डिविएशन और ui हमेशा याद रखना है, इट्स xi - a/h। फिर मीडियन क्या रहेगा, अगर ऑड है तो बीच वाला नंबर दैट इज़ n+1/2, इवन है तो जो बीच के 2 नंबर्स है उनका मीन दैट इज़ n/2 एंड n+2/1 का मीन। तो ये सब प्रैक्टिस करने से याद होगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ ये नहीं करना है, उसको साइमल्टेनियसली याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, रोज़ करनी है जितना हो सके। देन कमर्शियल मैथ में और इंस्टॉलमेंट बाइंग में इतने फॉर्मूले नहीं है, उसमें ज़्यादातर ये रहेगा कि पहली किस्त कितनी चली गई, फिर बाकी का क्या भरने का है। तो ये हो गया परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस। तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो वो लॉस होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है वो प्रॉफिट होता है। तो गेन परसेंट निकालना आना चाहिए, लॉस परसेंट निकालना आना चाहिए, देन इन जनरल परसेंटेज निकालना आना चाहिए। फिर एसपी निकालना लॉस के साथ और प्रॉफिट के साथ आना चाहिए। फिर I = PRT/100, मतलब इंटरेस्ट = प्रिंसिपल टाइम रेट टाइम टाइम्स टाइम अपॉन 100, और ये अमाउंट = P 1+r⁻n। अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गया कमर्शियल मैथ, ये स्टैटिस्टिक्स। फिर हम एक बार और देख लेते हैं, ये हो गया मेंसुरेशन, और फिर उसके अलावा मेंसुरेशन में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, एरिया सब आएगा, 2D फिगर्स के भी और 3D फिगर्स के भी। देन ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत फॉर्मूले हैं। देन यू हैव ट्रिग्नोमेट्री, उसको बहुत अच्छे से याद करना है। देन अलजेब्रा की बहुत आइडेंटिटीज़ याद करनी है।
और बाकी स्टेटिस्टिक्स में प्रोसेस अच्छे से याद हों तो बेहतर होगा। तो दैट्स अ रैप। थैंक यू।